ज्ञानवापी को खतरा, मौलानाओं की साजिश, वकील का बड़ा दावा, दावे से सब हैरान। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बाबरी मस्जिद का ताला खुलने और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में आई तेजी के बीच मथुरा और काशी का नाम भी अक्सर चर्चा में रहा। वहीं अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, जो हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है और इस जीत ने मुस्लिम पक्ष की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है, जिसके चलते उनके जहन में अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा का डर सता रहा है और वो अपनी अनाप शनाप हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही एक हरकत का खुलासा हुआ है जो हर किसी को हैरान और परेशान कर सकती है। तो आज इसी खुलासे के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। देखते ही देखते रामलला अपने घर में विराजमान हो गए। ऐसे में अब काशी और मथुरा के मामले अदालत में है, जहां बाबरी के गिरने के बाद अब मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के ध्वस्त होने का डर सता रहा है, जिसके चलते वो नई नई चालें चल रहे हैं। जहां ज्ञानवापी मामले में अब अलग अलग अदालतों में केस चल रहा है। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद लगातार दक्षिणी तहखाने में पूजा हो रही है, जिसने डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके लिए मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसी बीच इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन ने बड़ा दावा किया। दिल्ली में किताब के विमोचन के दौरान जैन ने कहा कि हर दिन वहां नमाज अदा करने के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय लोगों की ओर से लगातार ऐसी कोशिश की जा रही है ताकि छत को ध्वस्त कर दिया जाए। वकील विष्णु शंकर का दावा है कि इसके लिए मुस्लिम समुदाय के लोग तहखाने में बड़ी संख्या में आ रहे हैं ताकि छत ध्वस्त हो जाए और पूजा को रोक लग सके। जैन ने कहा कि पूजा स्थल की छत कभी भी गिर सकती है, जिससे हिंदू पक्ष की पूजा में रुकावट आएगी। अगर छत गिर गई तो पूजा करने वालों की जान और संपत्ति खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में होने वाली पूजा बंद हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि अदालत मामले का संज्ञान लेकर आदेश पारित करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेटिंग फॉर शिवा पुस्तक के विमोचन के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन ने ये बातें कही हैं। बताते चलें कि ज्ञानवापी को लेकर जब से कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू हुई है, तब से वहां जुम्मे की नमाज पर भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। व्यास तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद लगातार वहां नमाजियों की भीड़ बढ़ गई है। इसी के चलते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जहां भीड़ को लेकर हिंदू पक्ष ने अब तहखाने को नुकसान होने की आशंका को लेकर याचिका दायर की है। न्यास की ओर से सोमवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। अर्जी में बताया गया कि नमाजियों के दबाव में तहखाने की छत से पत्थर का टुकड़ा टूटकर मूर्तियों के बगल में गिरा है। कोर्ट से तहखाने की छत पर नमाजियों की आवाजाही रोकने और छत की मरम्मत की मांग की गई है। वहीं पुजारी ने बताया कि तहखाने की दीवारें और छत जर्जर हालात में है और छत से पानी रिस रहा है, पानी लीक हो रहा है। छत की एक बिम में दरार भी दिख रही है। पहली बार ज्ञानवापी से जुड़े किसी मामले में खुद काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास कोर्ट पहुंचा है। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य के बहिष्कार के कारण सुनवाई 19 मार्च तक के लिए टाल दी गई है, जिस पर अब विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के सामने एक आवेदन दायर किया है और उस आवेदन में मांग की है कि जहां तक तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री का सवाल है, उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। विष्णु शंकर जैन ने इसके अलावा तहखाने में मरम्मत कराने की भी मांग की है ताकि पूजा सही तरीके से हो सके। वहीं आपको बता दें कि व्यास जी तहखाने की छत लगभग 500 साल पहले बनी थी। छत बहुत खराब हालात में है। सुरक्षा के लिए हिंदू पक्ष ने उसकी मरम्मत की मांग कोर्ट से की है। व्यास जी तहखाने की छत पर लोगों के जाने पर रोक लगने की भी मांग की गई है। आशंका जताई जा रही है कि पुजारी और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ हादसा हो सकता है। नमाज पर रोक की मांग के पीछे हिंदू पक्ष ने आस्था और सुरक्षा का तर्क दिया है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास जी तहखाने स्थित है, जहां वाराणसी की जिला अदालत ने जनवरी महीने के आखिरी दिन यह आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा की जा सकती है।
इस तहखाने के पूजा का जिम्मा अदालत ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से नॉमिनेट किए गए जाने वाले पुजारी को दिया था। अदालत ने ये पूजा वाराणसी के डीएम की देखरेख में कराने को कही थी। 31 जनवरी को जिला जज की अदालत ने व्यास जी के परिवार की अर्जी पर तहखाने की बैरिकेड हटाकर पूजा की इजाजत दी थी। वहीं फैसले के करीब 8 घंटे बाद यानी कि उसी रात तहखाने में पूजा की गई और अगली सुबह आरती हुई। वहीं जब से पूजा की अनुमति मिली है और पूजा होनी शुरू हुई है, तब से मुस्लिम पक्ष हैरान और परेशान है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पूजा पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन याचिका खारिज हो गई। दरअसल व्यास जी तहखाने में पूजा करने की मांग पर 15 फरवरी को सुनवाई हुई थी। अदालत में दोनों पक्षों ने दलीलें दी। लंबी बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को आए आदेश के मुताबिक व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी, ऐसा आदेश पारित हुआ। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मसले पर पहले की याचिकाओं के साथ सुनवाई करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी बीच ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा सारी तैयारी के साथ होती है। व्यास जी के तहखाने में 5 बार आरती की जाती है। मंगला आरती सुबह 3:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे सायकाल आरती, शाम 7 बजे सायन आरती 10:30 बजे की जाती है। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए परिसर में मौजूद तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का निर्णय सुनाया था। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने डीएम को व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के इंतजाम करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी के गिराए जाने का डर सता रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा अपडेट और भी सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी अदालत को हिदायत दी है कि मई 2022 में ज्ञानवापी परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार वाली अर्जी पर 8 हफ्तों में फैसला करे। वहीं आपको बता दें कि 16 मई 2022 को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के दौरान वजू खाना क्षेत्र में मिली एक संरचना पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये एक फव्वारा है। मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण अदालत के आदेश पर कराया गया था, जहां अब न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने विवेक सोनी और एक अन्य व्यक्ति की तरफ से दायर अर्जी पर यह आदेश पारित किया है। इन लोगों ने साल 2022 से वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने लंबित अपने अंतरिम आवेदन के शीघ्र निपटाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ये आवेदन मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दायर किया गया था, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के खिलाफ कथित शिवलिंग की पूजा में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। साल 2022 में दायर मुकदमे में वादी ने कथित शिवलिंग पर प्रार्थना करने में किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए मस्जिद समिति और अन्य के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि वर्तमान याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है, जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी को अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन 6C आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। कानून के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगित किया बिना इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुति करने की तारीख 8 हफ्ते में है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।